प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र यूट्यूब चैनल में ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम आपसे रूबरू होते हैं। पुनः आज फल दीपिका महा ज्योतिष ग्रंथ मंत्रेश्वर महाराज के द्वारा रचित इस ग्रंथ के कुछ योगों के बारे हम चर्चा कर रहे थे। आज के इस वीडियो के पूर्व हम षष्ठम भाव से संबंधित योग अस्त्र योग के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम सप्तम भाव से संबंधित एक योग के बारे में बात करते हैं। सप्तम भाव से संबंधित योग को काम योग बोलते हैं। अब ये काम योग क्या होता है? वही यदि सप्तम भाव पर में शुभ ग्रह बैठे हों या सप्तम भाव को शुभ ग्रह देखते हों और सप्तमेश की उत्तम स्थिति हो कुंडली में, अर्थात वो स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, तो यह काम योग का निर्माण होता है। सप्तमेश इसमें अस्त नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति काम योग में पैदा होते हैं वो लोग परान्मुख होते हैं, अर्थात चरित्रवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति को उत्तम स्त्री, संतान और बंधुओं का सुख प्राप्त होता है। ऐसा आदमी अपने शुभ गुणों से बहुत लक्ष्मी प्राप्त करता है। बिजनेस में वो बहुत ही सफलता प्राप्त करते हैं। जनता में काफ़ी मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं हम विभिन्न लग्नों में इसको किस तरह से देखें। यदि मेष लग्न में हो तो ये जो सप्तमेश है वो शुक्र बनता है, और यदि शुभ ग्रह का प्रभाव सप्तम भाव पे हो और जो सप्तमेश शुक्र है वो सप्तम में ही बैठे या 12वें भाव में बैठे या द्वितीय भाव में बैठते हैं तो ये काम योग बनता है। काम योग सफलतापूर्वक निर्माण होता है और काम योग का उस जातक को लाभ मिलता है। वृषभ लग्न में सप्तमेश मंगल बनता है और इसकी स्थिति यदि सप्तम भाव में हो या नवम भाव में हो और सप्तम भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि युति हो तो यह काम योग का निर्माण होकर उसको जातक को लाभ मिलता है। मिथुन लग्न में गुरु सप्तमेश होता है, जिसकी स्थिति सप्तम भाव, दशम भाव एवं द्वितीय भाव में हो एवं सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि या प्रभाव हो तो काम योग का निर्माण हो जाता है। अब कर्क लग्न में जो शनि है वह सप्तमेश होता है। उसकी उत्तम स्थिति सप्तमेश सप्तम भाव में ही हो, चतुर्थ भाव में हो या अष्टम भाव में भी हो तो उसका उचित स्थान शनि का है। और सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो या सप्तम भाव को शुभ ग्रह देखते हों तो ये काम योग का निर्माण होता है। अब सिंह लग्न में भी शनि सप्तमेश होता है और सप्तमेश सप्तम भाव में ही हो शनि, और या षष्टम भाव में हो तो वहाँ भी वो स्वराशिस्त होता है और तृतीय भाव में वह उच्च का हो जाता है। और सप्तम भाव पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो या सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठे हों तो यह काम योग बनता है। अब कन्या लग्न में गुरु सप्तमेश होते हैं। गुरु यदि सप्तम भाव में हो या चतुर्थ भाव में हो या 11वें भाव में हो तो यह उस गुरु की उत्तम स्थिति है। और सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या युति हो तो काम योग का निर्माण होता है। अब तुला लग्न में जो मंगल है वो सप्तमेश बनता है और सप्तम भाव या द्वितीय भाव या चतुर्थ भाव में यदि बैठते हो मंगल और सप्तम भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो यह काम योग का निर्माण होता है। वृश्चिक लग्न में शुक्र सप्तमेश होते हैं। सप्तम भाव में बैठे हो या 12वें भाव में बैठे हो या पंचम भाव में बैठे हो तो शुक्र की उचित स्थिति होगी। और सप्तम भाव में जैसे कि शुभ ग्रह बैठे हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो। धनु लग्न में बुध सप्तमेश होते हैं और बुध की उचित स्थिति सप्तम भाव या दशम भाव होती है। इसी प्रकार मकर लग्न में चंद्रमा सप्तमेश होते हैं और चंद्रमा की उचित स्थिति सप्तम भाव में या पंचम भाव में हो। और कुंभ लग्न में सूर्य बनते हैं सप्तमेश। यदि सूर्य सप्तम भाव में ही हो या तृतीय भाव में हो तो सूर्य की उचित स्थिति उत्तम स्थान होता है। और इन सप्तम भावों पर शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह की दृष्टि हो। और अंतिम लग्न हम मीन लग्न की बात करते हैं तो बुध यहाँ सप्तमेश बनते हैं। तो बुध यहाँ सप्तम भाव में हो या चतुर्थ भाव में हो और सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या शुभ ग्रह बैठा हो
तो यह काम योग का निर्माण होता है। इस तरह से फल दीपिका के ये 12 जो योग है उनमें से ये सातवें योग के बारे में हमने चर्चा की। मंत्रेश्वर महाराज द्वारा रचित फल दीपिका महाग्रंथ ज्योतिष का, उसका जो अनुवाद है वह गोपेश्वर जी ओझा के द्वारा किया गया है, जिसके बारे में हमने बताया। आपने वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।